ओके बच्चों, तो अब हम करने आ रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, तो पहले एक पैरेललोग्राम बनाया हमने। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है जिसमें चार साइड होती है और अपोजिट साइड उसकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, इसके अंदर मतलब एक सर्कल बना हुआ है। ठीक, और हमको क्या प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है, जो सर्कल के चारों आजू बाजू है, ये क्या कर रहा है, एक रोम्बस है। क्या है? एक रोम्बस है। अब देखो बेटा, ये जो ए बी साइड है पैरेललोग्राम की, ये सर्कल को छू कर गुजर रही है। तो ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ABCD इज रोम्बस। ABCD इज रोम्बस। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन ABCD इज रोम्बस एंड PQRS are the point of contact of tangent। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, जो PQRS है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है किसके, टेंजेंट के। क्लियर है? ठीक, अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ABCD है ये रोम्बस है। क्या है? ABCD क्या है, रोम्बस है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है रोम्बस को यदि हमको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, तो बस हमको इतना प्रूव कर देना है कि जो AD एक साइड है ना ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड, वो एडजेसेंट साइड इक्वल है। मतलब जो AD को यदि हम DC के इक्वल बता पाए या AB को हम BC के इक्वल बता पाए, या तो आप AD को बोल दो कि DC के इक्वल है, या फिर हम बोल दो कि AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो हम इसको रोम्बस प्रूव बोल सकते हैं, रोम्बस है। पर पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, गिवन अपन यदि लिखा लें तो गिवन क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल बताना पड़ता है कि AD DC के इक्वल है, एडजेसेंट ये वाली, या आप DC को CB के इक्वल ला दो या AB को BC के इक्वल ला दो। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड इक्वल रहती है। तो हमको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ये पैरेललोग्राम है, तो ABCD पैरेललोग्राम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के, है ना, और AD के सामने कौन सी है, BC। इसमें आमने सामने वाले को बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। और ऐसा जो L शेप वाली साइड्स होती हैं, ये वाली और ये वाली, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो यदि हम एडजेसेंट साइड्स इक्वल बता पाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो ABCD पैरेललोग्राम है, तो उसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखो A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो A से कितनी टेंजेंट बन रही है, AP और AS। तो हम लिख सकते हैं कि जो AP है वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, AS के इक्वल आएगा। ठीक है, फिर हम B पॉइंट गए तो B भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP किसके इक्वल हो जाएगा, BQ। एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली दो टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल। तो BP हम किस साइड लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट P आ रहा है, तो BP में भी पॉइंट P आ रहा है, तो हम BP को इस साइड लिखेंगे और BQ को इस साइड लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट C, तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, CQ इक्वल टू CR। तो CQ लिखना है, देखो यहाँ पर पॉइंट Q आ रहा है, तो CQ हम इधर लिखेंगे और CR हम इधर लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सटर्नल पॉइंट पे गए D, तो DS इक्वल टू DR, यहाँ से भी दो एक्सटर्नल टेंजेंट बन रही है। ठीक है, तो जो आपस में लेंथ में इक्वल होगी, तो DS इक्वल टू DR, तो यहाँ R आ रहा है, तो DR हम कहाँ लिखेंगे, इधर, और DS कहाँ लिखेंगे हम, इधर। ठीक है, अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका रीज़न क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर है, अब इनको ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पूरे इस साइड वालों को ऐड कर देना, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू इधर वालों को ऐड कर देंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो AP प्लस BP कितना हो जाएगा, AP प्लस BP ये हो जाएगा आपका AB प्लस CR प्लस DR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CD इक्वल टू AS प्लस ये, हाँ देखो AS प्लस DS ये यहाँ पर दिया है, तो AS प्लस DS आपका हो जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ आपका हो जाएगा, दैट इज़ BC। अभी हमको मालूम है कि हमने यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन में कि AB किसके इक्वल है, CD के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है जो गिवन फिगर है वो पैरेललोग्राम में, तो AB को हम CD के इक्वल लिख सकते हैं। रीज़न क्या है
ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए बी को किसके बराबर लिख सकते हैं, सी डी के बराबर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सी डी है ना उसको मैं ए बी लिख लेता हूँ। तो ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है, ए बी के, तो सी डी को क्या लिख दूंगा, ए बी। क्लियर है। और देखो एक और है कि ए डी भी किसके इक्वल है, बी सी के, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है ना। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली साइड क्या रहती है, इक्वल। तो मैं ए डी को बी सी के इक्वल बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं ए डी की जगह क्या लिख देता हूँ, बी सी। क्या लिख देता हूँ, ए डी की जगह बी सी। तो ये ए डी था तो मैंने इसको बी सी लिख दिया, प्लस बाद में भी क्या गया बी सी। तो ये हो गया 2ab, 2ab इक्वल टू 2bc। तो ये देखो 2 कट हो गए, 2 से 2 कट, तो ab इक्वल टू क्या आया, bc आ गया। तो देखो ab इक्वल टू bc, ab इक्वल टू bc। देखो जब भी मैंने बोला ना ये ऐसी साइड्स इक्वल आती है एल शेप में, तो इनको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और जब भी एडजेसेंट साइड इक्वल आती है तो जो फिगर रहेगा वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। इन सिमिलर वे हम लिख सकते हैं इसी तरीके से, इन सिमिलर वे जो AD है वो किसके इक्वल आ जाएगा, DC के। AD किसके इक्वल आ जाएगा, DC के। सो ABCD इज रोम्बस। तो जो फिगर है वो कौन सा फिगर है, रोम्बस है, ठीक है। थैंक यू।